द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द डेवलपिंग ऑफ द फॉलिकल्स दैट कॉजेज द इंडोमेट्रियम पोलिफेरेट क्या की बात किया जा रहा है। जैसे ये था तो ये मान लेते हैं सर्च पर था, ये 14 वाला मान लेता हूँ, फिर ये वाला 14 वाला मान लेता हूँ, तो 14 का पहले वाला की बात किया जा रहा है। तो उसमें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों ऐसे रहता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ये एस्ट्रोजन रहता है। तो दोनों में से ही पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि हार्मोन से जो कि सीक्रेटेड होती है इसको बचाने के लिए, समझा बात को, इंडोमेट्रियम को बचाने के लिए। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सर्च ऑफ द ओवुलेशन, हाँ कह रहा है 14 वाला जो है टाइम उसको में सर्च पे रहता है। हाँ सर्च करने का मतलब कि हाईएस्ट, सर्च करने का मतलब क्या सर, हाईएस्ट। ये वाला तो हम आपको भी सिखाए थे, ठीक से सिखाए थे कि नहीं। सर्च मतलब क्या, हाईएस्ट। एक ही पॉइंट्स को घुमा घुमा के देख रहे हो कितने बार क्वेश्चन देने का प्रयास कर रही है। फिर तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर द हाईएस्ट ड्यूरिंग द पोली, अभी हमने देखा, देख रहे हैं कितना बुर्बक बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे आपने पिछला क्वेश्चन देखा कौन था, एस्ट्रोजन था, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इसको अनुसार से देख लेंगे कि पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, 3 हो जाएगा। ये देखते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रिजल्ट फ्रॉम द शेडिंग ऑफ द इनोवेटिव लाइनिंग, हाँ कह रहा कि इसको टूटने से ही वो होता है, वो सही बात है। द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द कंट्रोल बाय द हाई स्टेजोन्स, हाई स्टेजोन रहता है, हाँ हाई एस्ट्रोजन रहता है। देखिए एक पॉइंट्स को एक पॉइंट से घुमा के कितने क्वेश्चन किया है काम, 3 क्वेश्चन का काम करने का, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और ये देखिए पिछला से 3 क्वेश्चन। वही बात होता है कि किसी किसी को जो कहा जाता है ना कि कोई कोई लक यही है, कोई यही पॉइंट को यदि छोड़ के गया होगा तो उसको 12 नंबर खत्म हो गया, और कोई इसी पॉइंट को यदि जो अच्छा से देख के चला गया होगा तो उसको 12 नंबर मिल जाएगा। तो इसी को लक कहते हैं, और कोई लक कोई दूसरा चीज़ नहीं है, लक यही है। एस्ट्रोजन ये पूछ रहा कहाँ के साथ, तो देख लीजिए एकदम अच्छा से देखिए, एक तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये सर्च वाला पॉइंट ले लिए, ये पहले वाला की बात कर रहा है, तो पहले में कौन सा ऊपर रहता है सर, एस्ट्रोजन, फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन। उसी के अनुसार से हम लोग तीनों क्वेश्चन को कवर अप कर लिए। हो सकता है चौथा क्वेश्चन भी उसी पर से रह जाए क्या, लेकिन वैसा नहीं होने वाला। देखिए ये तो हाँ, तो ये देखिए ये दोनों ट्रू हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटेड बिफोर द प्यूबर्टी, कह रहा है कि हाँ बिफोर द प्यूबर्टी, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है जो कि प्यूबर्टी से पहले बन जाते, प्यूबर्टी से पहले करने का मतलब कि बर्थ से पहले नहीं कर रहा, प्यूबर्टी से पहले कर रहे, तो हाँ हो सकता है प्यूबर्टी से पहले हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है करने का मतलब कि प्यूबर्टी से पहले। हाँ तो ये क्या हो जाएगा सर, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कम ये कह रहा है प्यूबर्टी के बाद, यानी कि आफ्टर 12 के बाद, है ना, 12 to 13 के बाद, समझे बात को। ये है ओजेंस बिगन, ये तो देखिए इसी क्वेश्चन का मान लो ऑलरेडी पहले भी किए थे, तो खोज लीजिए, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फोर्थ हो गया, ठीक है। एफएसएस स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स करने का मतलब जो वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू जो बच रहा था उसको अनुसार से बात करने का काम कर रहा है, तो वो जो स्टिमुलेट करती है, हाँ करती है। और हाई लेवल ऑफ द ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ द जीएनआरएच और द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से, अच्छा इसको रहने देते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, कहा कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करने का मतलब कि 2 अंडरगोज द म्यूसिस 2 फ्रॉम द स्पर्मेटिन, हाँ ये ट्रू है, ट्रू है। सेकेंडरी म्यूसिस 2 के बाद मैंने अभी बताने का प्रयास कर रहा था, देखिए यहाँ पे म्यूसिस 2 के बाद ये वाला देखिए स्पर्मेटोजोआ फिर से यहाँ से बन रहा है, तो ये स्पर्मेटो बनने का काम करेगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लो, हाँ सही सही, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n ही होता है, देखने में लगता है प्राइमरी यानी कि एक था, सिंगल होगा, हमको भी बहुत गलती हुआ इसमें। कैसे गलती होता था कि हमको लगता था प्राइमरी मैंने 1, तो 1 मैंने n होना चाहिए, लेकिन नहीं, याद रखिए प्राइमरी होता है जो कि 2n होता है, और सेकेंडरी होता है जो कि हैप्लॉइड होती है, तो समझ बात को। तो ये ऐसे याद रखिएगा, तो ये दोनों ट्रू हो गए सर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। मैच द फ्लोइंग करने का काम कर रहे हैं, कहा मैच द फ्लोइंग करने का काम कर रहा है, तो फोलिकल, ल्यूटियल फेज और मेस्टुरल फेज कह रहा है, तो हाँ ठीक है, मेस्टुरल फेज कह रहा है, तो ये ठीक है। देखिए मैच द फ्लोइंग करने का, तो ये फोलिकुलर फेज ईस्ट्रोजन ही हो जाएगा, फोलिकुलर फेज के समय ईस्ट्रोजन रहता है, हाई पे रहता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट कौन सा हार्मोन, तो फोलिकुलर में। देखिए फिर से लीजिए चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पे, फोलिकुलर देख रहे हो, लक, बैड लक गुड लक, फोलिकुलर फेज में कौन सा
हार्मोन से डोमिनेट करती है एस्ट्रोजन। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज में यानी कि 14वां वाल के बाद वाला में कौन, ये दोनों बारी बारी से करता है, एक बार एस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरोन और बीच में 14 वाला पर डायरेक्ट LH सच पे रहता है। तो ये सही हो गया सर। चलिए ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरोन कर जाएगा और ये मेसोस उस समय जिसमें ब्लड 1 to 5 के उस समय क्या होता है सर, दोनों बहुत काफ़ी कम रहते हैं, जिसका कारण ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये कह रहा स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही तो बनते हैं, जैसे ऐसे हम लोग जानते हैं टेस्टिक होती है, इसमें कंपार्टमेंट बनाते हैं, इसमें कंपार्टमेंट बनाने का काम करते हैं। तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं सर, 250 होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो 3 होते हैं। तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही बनने का काम करती है। तो हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोलिसिस द इनहिबिट द रेगुलेट द, हाँ सर्टोलिसिस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है सर, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, ये एंड्रोजन और प्रोस्टोजोन इसको ऊपर देने का काम करते हैं। तो ये दोनों ट्रू हो गए सर, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहा कि सीधे दोनों का एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड के अनुसार से बताने का काम कर रही है, एक ऐसे बताने का काम कर रही है। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बात करने का प्रयास करते हैं कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, पूछने का ही काम कर रहा है, गलत पूछने का काम कर रहा है कि गलत कौन है, स्टेटमेंट गलत कौन है, इसके स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड गलत कौन है। इट स्टार्ट द प्यूबर्टी, कह रहा है प्यूबर्टी के समय ये स्टार्ट होता है, सही बात है, ट्रू है। प्राइमरी ओसाइट कहे तो ये आर हैप्लॉइड, मान लो एकदम देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी वर्ड बोल रहा हूँ उससे क्वेश्चन आगे बन रहा है, इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि मैं इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनालाइज किया हुआ हूँ पेपर को, तभी उसी से रिलेटेड मैं बोल पा रहा हूँ। समझे बात को, तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, क्वेश्चन हार्ड ही है। समझे बात को, आपको इसको बनाइएगा तो हर एक ऑप्शन कन्फ्यूजन करने वाला है। देखिए, सर्टोली सेल सपोर्ट करने का, तो सर्टोली सेल हमेशा सपोर्ट करती है, एनरीज करने का काम करती है। समझे बात को, ये कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, मैच द फ्लोइंग पूछने का काम कर रही है। हाँ, मैच्यूरेशन का अनुसार से म्यूटिक हो चुका है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद की बात किया जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया पहले, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर म्यूटोटिक, प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट, म्यूसिस। ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं अभी इसको थोड़ा सा, ये है कॉम्प्लेक्स वाला, है कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, एनसीईआरटी का जो दोनों का अलग अलग करके जो ये वाला बनाया हूँ ना, तो इसको नाम के तो अकॉर्डिंग देता तो आसानी से बन जाता है, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग दिया नहीं, ये दिया किसी के अकॉर्डिंग पूरा मैच द फ्लोइंग के अनुसार से दे रहा है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस कारण इसको भी छोड़ते हैं, लास्ट में इसको बनाने का काम करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ने का काम करते हैं, मैच द फ्लोइंग करा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है सर, हप्लॉइड होता है, सही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, ये भी सही है। मतलब कि मैच द फ्लोइंग है, यानी कि A के 1 B का 2, स्पर्मेटोगोनिया n होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, सेकेंडरी n होता है, C का 4 ऐसे भी पकड़ा गया, C का 4 एक ही में है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी A का 2 हो जाएगा। का स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, प्राइमरी वाला होता है जो कि 2n होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है, स्पर्मेटिड n होता है, ऐसे। ठीक है, ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैच द फ्लोइंग हार्मोन्स के अनुसार से बताना है, तो बताइए ये मेंस्ट्रुअल फेज के समय कौन सा सबसे ऊपर पर रहेगा, हाईएस्ट पे रहेगा, बताइए। LH कि नहीं, हाँ नहीं, सॉरी ए नहीं रहेगा। ठीक है, पीछे देखते हैं, फोलिकुलर में तो स्टेजोन रहेगा, ये तो एकदम ऑलरेडी हम लोग पहले ही से देखते आ रहे हैं। ठीक है, पिन ही उल्टा मारा हुआ। ओव्यूलेटरी वाला, ओव्यूलेशन के अनुसार से प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटियल फेज के